आज का जो हमारा अगला टॉपिक है, आज हम प्रश्न अभ्यास पत्र हिंदी के संधि का चैप्टर जो था उसका प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। ठीक है, हिंदी में संधि का जो चैप्टर था उसका प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। ठीक है, तो आपको ये हल कराएंगे, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे उसकी थ्योरिकल क्लास हमने इसकी पहले पढ़ा दी है आपको, उसको आप देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम ये आपको आपका प्रश्न पत्र हल करा रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं बिना देरी के। सूक्ति शब्द का सही संधि विच्छेद है। पहला क्वेश्चन है आपका, सूक्ति शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो आपका सही संधि विच्छेद क्या होगा? आपका इसमें सु प्लस उक्ति क्या होगा? आपका सु प्लस उक्ति। ठीक है, सूक्ति। दूसरा है आपका, नरेश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? नरेश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा आपका? तो इसमें होगा आपका नर प्लस इस क्या हो जाता है आपका? ए प्लस ई क्या हो जाता है? ए। इसमें क्या दिया हुआ है आपका? ए प्लस ई, तो क्या हो जाएगा आपका? ये ए। ठीक है, तो ये ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? नरेश। अगला क्वेश्चन है आपका, ततेव शब्द का सही संधि क्या है? सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसमें हो जाएगा आपका तत् प्लस एव, ततेव। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अत्याचार शब्द का सही संधि विच्छेद है। अत्याचार शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? डी, अति प्लस आचार, अत्याचार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नाभिक शब्द का सही संधि विच्छेद है। नाभिक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका? सी, नो प्लस इक, नौविक। ठीक है, नाभिक। अगला क्वेश्चन, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? वी, उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल। अगला क्वेश्चन, दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद है। दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है आपका? ये हो जाएगा आपका दिक प्लस अंबर। क्या हो जाएगा? दिक प्लस अंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, उल्लंघन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? उल्लंघन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो ये हो जाएगा आपका उत प्लस लंघन, उत प्लस लंघन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यथोचित शब्द का सही संधि विच्छेद है। यथोचित शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो ये हो जाएगा आपका डी, यथा प्लस उचित, यथा प्लस उचित। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विद्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद है। विद्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका? सी, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्यवहार शब्द का सही संधि विच्छेद है। व्यवहार शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? बी प्लस अब प्लस हार, बी प्लस अब प्लस हार क्या हो जाएगा? व्यवहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सावधान शब्द का सही संधि विच्छेद। सावधान शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है आपका? तो ये हो जाएगा आपका ए, से प्लस अवधान, से प्लस अवधान। ठीक है, सावधान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निश्चल शब्द का सही संधि विच्छेद। निश्चल शब्द का सही संधि विच्छेद, ये क्या हो जाएगा आपका?
नी प्लस चल, नी प्लस चल, निश्चल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सधर्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये क्या हो जाएगा आपका? सत प्लस धर्म, सधर्म। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विपत प्लस जाल, विपजाल शब्द में कौन सी संधि है? विपत प्लस जाल, विपजाल में कौन सी संधि है? तो इसमें कौन सी संधि है आपकी? व्यंजन संधि। कौन सी संधि है आपकी? व्यंजन संधि। ठीक है। अगला क्वेश्चन, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है। तो 17 का क्या हो जाएगा आपका? बी, महा प्लस उत्सव, महोत्सव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 18, संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि कितने प्रकार की होती है आपकी? 3 प्रकार की। कितनी? 3 प्रकार की। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सदानंद शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, सदानंद शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो सदानंद का क्या हो जाएगा संधि विच्छेद? सत प्लस आनंद, सत प्लस आनंद। अगला क्वेश्चन, पुस्तकालय शब्द में कौन सी संधि है? पुस्तकालय शब्द में कौन सी संधि है आपकी? दीर्घ संधि। कौन सी है? दीर्घ संधि। ठीक है। अभि प्लस उदय, अभि उदय शब्द की संधि कीजिए। तो अभि प्लस उदय क्या हो जाएगा आपका? अभ्युदय, अभ्युदय। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए, स्वर संधि को पहचानिए। स्वर संधि इसमें कौन सी है? तो स्वर संधि इसमें आपकी पुस्त प्लस पुस्तकालय है। ठीक है, पुस्तकालय, ये क्या है आपकी? स्वर संधि। अगला क्वेश्चन, संधि 3 प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की संधि का प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आपकी स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि होती है, लेकिन अनुस्वर संधि नहीं होती है। ठीक है, अनुस्वर संधि नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो आपका ये हो जाएगा विद्यालय। क्या है आपका? विद्यालय। जगदम्बा भी है और संतोष और अहंकार। ठीक है। अगला, सच शास्त्र में शब्द का समुचित संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका क्या होगा? सत प्लस शास्त्र, सत प्लस शास्त्र। अगला क्वेश्चन, जगत प्लस ईश जगदीश शब्द में कौन सी संधि है? जगत प्लस ईश शब्द में कौन सी संधि है? तो आपकी ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। कौन सी है? व्यंजन संधि। चलिए अगला क्वेश्चन, मातृणाम, मातृणाम शब्द में का शुद्ध संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा आपका? मात्र प्लस णाम, मात्र प्लस णाम। ठीक है, मातृणाम। नयन शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है, नयन शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा आपका? ने प्लस अन, ने प्लस अन क्या हो जाएगा? नयन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? ठीक है। तो इसका महा प्लस ओज महोज भी होता है, नो प्लस इक नयक भी होता है, और पो प्लस अक परो प्लस उपकार, ये क्या है आपका? गलत है। ठीक है, पर प्लस उपकार। अगला, बतुत्सव शब्द का संधि विच्छेद रूप क्या है?
वधोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका होगा आपका वधूप्लत उत्सव, वधोत्सव। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उद्घाटन शब्द का संधि विच्छेद है। उद्घाटन शब्द का संधि विच्छेद आपका उत प्लस घाटन, उत प्लस घाटन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक इस संधि का भेद उदाहरण है। प्रत्येक किस संधि का उदाहरण है? प्रत्येक आपका हो जाएगा यण संधि का। कौन सी? यण संधि। ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। ठीक है। तो उल्लास गलत है आपका, उल प्लस आलास ये भी गलत है, और उल प्लस आस ये भी गलत है। तो क्या हो जाएगा आपका उतलास। ठीक है, उत प्लस लास। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका नर प्लस इच्छा नहीं होता है, नारी प्लस इच्छ भी नहीं होता है, नारी प्लस इच्छा भी नहीं होता है, ये गलत है मात्रा। ठीक है। तो आपका हो जाएगा वी, नारी इच्छा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका सु प्लस किक्त नहीं होता, से प्लस उक्ति भी नहीं होता, और डे प्लस से प्लस उक्ति ये भी नहीं होता। ये हो जाएगा सुक्ति। ठीक है, सु प्लस उक्ति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। सही संधि विच्छेद अत्यधिक का क्या होगा आपका यहाँ पे सूक्ति। ठीक है, अत्यधिक, तो इसका हो जाएगा आपका पहला अति प्लस अधिक। अगला क्वेश्चन, गीतांजलि शब्द का सही संधि विच्छेद है। गीतांजलि शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो इसका हो जाएगा आपका गीता प्लस अंजलि, गीत प्लस अंजलि, क्या हो जाएगा गीतांजलि। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है? सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है? तो आपकी इसमें गुण संधि। कौन सी है? गुण संधि। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रीति प्लस आघात, प्रीति प्लस आघात शब्द का संधि रूप क्या होगा? ठीक है, तो इसका क्या होगा प्रत्याघात। ये हो जाएगा आपका प्रत्याघात। ठीक है। अगला क्वेश्चन, महा औसत शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। महा औसत शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो ये इसका क्या हो जाएगा आपका सी, महा औसत। ठीक है, महा प्लस औसत। अगला क्वेश्चन, सदैव शब्द में संधि है। सदैव शब्द में कौन सी संधि है आपकी? तो इसमें है आपकी वृद्धि संधि। ठीक है, कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। अगला, तथित शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो ये आपका तत् प्लस हित, तत् प्लस हित। अगला क्वेश्चन, उद्दिगन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा आपका उत प्लस विघ्न, उत प्लस विघ्न। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इति प्लस आदि शब्द का, इत्यादि शब्द का कौन सी संधि है? यानी कि इति प्लस आदि में कौन सी संधि है? तो आपकी कौन सी संधि है इसमें? यण संधि। कौन सी है? यण संधि। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सज्जन शब्द का संधि विच्छेद होगा। यानी कि सज्जन शब्द का संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा आपका सत प्लस जन। क्या होगा? सत प्लस जन। ठीक है। सही संधि विच्छेद करें। ठीक है। अब इसमें हमें विद्यार्थी का संधि विच्छेद करना है। तो विद्यार्थी का संधि विच्छेद कौन सा होता है आपका? विद्या प्लस
अर्थी। ठीक है, विद्या प्लस अर्थी। अगला, गिरीश शब्द का सही संधि विच्छेद है। गिरीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा आपका? गिरी प्लस इस। क्या होगा? गिरी प्लस इस। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बागेश्वर। बागेश्वर संधि में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत चुनिए। ठीक है, असंगत कौन सा है? सुधी प्लस इंद्र सुधींद्र, अभि प्लस इष्ट अभीष्ट, रजनी प्लस इस रजनीश, फणी प्लस इंद्र फणींद्र फणींद्र। ये आपका गलत है। ठीक है, ये क्या है आपका? गलत है। अगला क्वेश्चन, संधि विच्छेद एवं शब्द निर्माण की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। ठीक है। अगला, विश्व प्लस ऐक्य सही है आपका। अधम प्लस रण अधर्म अधर्मण, ये भी सही है। परि प्लस कृत परिष्कृत, ये गलत है आपका। तत् प्लस अंतर तदंतर, ये भी आपका सही है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? सी। अगला क्वेश्चन, संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प हैं। संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है आपका? पहला, उपनिषद मीमांसा उपनिमीमांसा, ये भी सही है आपका। दूसरा, विद्म मूर्ति भी सही है आपका। शरदमाला शरणमाला, ये भी सही है आपका। और ये षष्ठमास ये आपका गलत है। ठीक है, कौन सा है आपका विकल्प? डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अभुदेय शब्द में संधि का प्रकार बताइए। अभुदेय शब्द में संधि का प्रकार आपका क्या होगा? तो ये आपकी गुण संधि। कौन सी है? गुण संधि। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस शब्द का संधि विच्छेद अशुद्ध है? किस शब्द का संधि विच्छेद अशुद्ध है? तो इसमें आपका शक प्लस अंधु शकंधु, ये भी सही है आपका। पत प्लस अंजलि पतंजलि, ये भी सही है आपका। प्रभु प्लस दयाल प्रभु दयाल, ये भी सही है आपका। नव प्लस रात्रि नवरात्र, ये आपका गलत है। ठीक है, ये क्या है आपका? गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है, तो विरोधान तिरोधान, इसमें भी होगा आपका विसर्ग का प्रयोग। राजोभव, इसमें भी आपका विसर्ग का उपयोग होगा। दीपोत्सव, इसमें आपका विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं होगा। और शिरोधाय, इसमें विसर्ग का प्रयोग होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? वी। ठीक है। किस विकल्प में व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है, व्यंजन संधि। चित्ताभ्यास, ये भी व्यंजन संधि का शब्द है। तदर्थ, ये भी। बागेश्वर, ये भी। और तिरोहित, ये आपकी व्यंजन संधि नहीं है। ठीक है। सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद। सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सत प्लस जन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है? व्यंजन संधि संबंधित कौन सा नहीं है? निसंदेश, ये क्या है? विसर्ग संधि। ठीक है। अवन्य शब्द का संधि विग्रह है। अवन्य शब्द का संधि विग्रह है, तो क्या हो जाएगा इसका? अनु प्लस अय। क्या हो जाएगा? अनु प्लस अय। ठीक है। कुश प्लस आसन शब्द में संधि है। कुश प्लस आसन शब्द में संधि कौन सी है आपकी? यण संधि। कौन सी है? यण संधि। ठीक है। पवन शब्द में संधि है। पवन शब्द में कौन सी संधि है आपकी? अयादि संधि। कौन सी है? अयादि संधि। रामातार शब्द का संधि विच्छेद। रामातार शब्द का
संधि विच्छेद क्या होगा आपका? राम प्लस अवतार, राम प्लस अवतार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में वृद्धि संधि नहीं है? तो इसमें कौन से में नहीं है आपकी? शुभ इच्छा में, शुभ इच्छा में। ठीक है, वृद्धि संधि नहीं है। यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका क्या है आपका? यद प्लस अपि, यदि प्लस अपि। ठीक है, अगला, निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? निश्चय शब्द में कौन सी संधि है आपकी? विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि। अगला, अनुच्छेद शब्द का सही संधि विच्छेद, अनुच्छेद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा आपका? अनु प्लस छेद, अनु प्लस छेद। अगला क्वेश्चन, नगोर्मी शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो इसका क्या होगा आपका? नदी प्लस उर्मी। अगला क्वेश्चन, जीवनपि शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो ये क्या होगा? जीवन अपि, जीवन अपि। ठीक है, दीर्घ संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि का उदाहरण क्या है आपका? सज्जन, इसका क्या होगा? सज्जन। ठीक है, वर्षातु शब्द का संधि विच्छेद है, तो ये होगा वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा प्लस ऋतु। अगला, लघु उत्तरीय शब्द में कौन सी संधि है? लघु उत्तरीय शब्द में कौन सी संधि है आपकी? दीर्घ संधि। कौन सी है? दीर्घ संधि। सूर्योदय शब्द का संधि विग्रह है, सूर्योदय शब्द का संधि विग्रह क्या होगा आपका? सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। ठीक है, अगला, संख्या वैश्वर्य शब्द में कौन सी संधि है? तो कौन सी है इसमें? यण संधि। कौन सी है? यण संधि। अगला, पितराज्ञा शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें यण संधि। कौन सी है? यण संधि। नरेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नरेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र। अगला, ए आ के बाद ई उ हो तो दोनों मिलकर ए बनाते हैं, परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं हम? गुण संधि। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? गुण संधि। अगला, सत प्लस भावना सद्भावना शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें कौन सी संधि है आपकी? व्यंजन संधि। कौन सी है? व्यंजन संधि। ठीक है, अगला, अंतर्राष्ट्रीय शब्द का संधि विच्छेद है, अंतर्राष्ट्रीय शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका क्या होगा आपका? अंतर प्लस राष्ट्रीय, अंतर प्लस राष्ट्रीय। ठीक है, अगला, नरेश शब्द का संधि विच्छेद होगा, नरेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा आपका? नर प्लस इस। क्या होगा? नर प्लस इस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संकलन शब्द का संधि विच्छेद है, संकलन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा आपका? सम प्लस कलन, सम प्लस कलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पुनर्जन्म शब्द के लिए सही संधि विच्छेद का चयन करें। पुनर्जन्म क्या होगा आपका? पुनः प्लस जन्म, पुनः प्लस जन्म। यहाँ क्या आपकी? विसर्ग संधि। ठीक है, अगला, इनमें से कौन सा शुद्ध है? ठीक है, अब इनमें से कौन सा सही है? ना प्लस अका, नायिका, ये गलत हो जाता है। ठीक है, ने प्लस इका, नायिका, ये भी गलत है आपका। ठीक है, तो नायिका क्या होता है? ने प्लस इका, ने प्लस इका। मात्रा का ध्यान रखें। ठीक है, ई की छोटी ई आती है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? नायिका। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी। अगला, शयन शब्द का संधि विच्छेद, शयन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका? से प्लस अन, से प्लस अन। ठीक है, अगला, यद्यपि शब्द यद्यपि का संधि विच्छेद है, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा आपका? यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि। अगला क्वेश्चन, देवेश शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका क्या हो जाएगा? देव प्लस इस, देव प्लस इस। ठीक है, दुस्तर का संधि विच्छेद है, दुस्तर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका? दु प्लस तर, दु
प्लस तर, ठीक है। उच्चारण का संधि विच्छेद होगा, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा आपका, उत प्लस चारण, उत प्लस चारण, ठीक है। अगला, उन्मत्त का संधि विच्छेद क्या है, उन्मत्त का संधि विच्छेद क्या होगा आपका, उत प्लस मत, उत प्लस मत। अगला क्वेश्चन, उदय का संधि विच्छेद होगा, तो ये क्या होगा, उत प्लस अय, उत प्लस अय, ठीक है। उच्छिष्ट का संधि विच्छेद होगा, उच्छिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा आपका, उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट। ओढ़न का संधि विच्छेद होगा, ओढ़न का संधि विच्छेद क्या होगा आपका, बी, उत प्लस डैन, उत प्लस डैन। उन्नायक का संधि विच्छेद होगा, उन्नायक का संधि विच्छेद क्या होगा आपका, उत प्लस नायक, उत प्लस नायक। अगला क्वेश्चन, उद्भव का संधि विच्छेद होगा, उद्भव का संधि विच्छेद क्या होगा आपका, उत प्लस भव, उत प्लस भव, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उल्लास का संधि विच्छेद होगा, उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा आपका, उत प्लस लास, उत प्लस लास। अभ्यागत का संधि विच्छेद होगा, अभ्यागत का संधि विच्छेद होगा, तो इसका क्या होगा आपका, अभि प्लस लागत, अभि प्लस लागत, आगत। अगला, संधि विच्छेद की दृष्टि से कवीश्वर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो कवीश्वर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा आपका, कवि प्लस ईश्वर, कवीश्वर, ठीक है। नीचे दिए गए शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। बहुउद्देश्य का संधि विच्छेद क्या होगा आपका, बहुउद्देश्य, बहुउद्देश्य। नीचे दिए गए शब्द में संधि के रूप की पहचान कीजिए। गायिका में आपकी कौन सी संधि है, तो इसमें कौन सी संधि है आपकी, अयादि संधि, कौन सी है, अयादि संधि, ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों में से किस प्रकार की संधि है, निस्तेज में किस प्रकार की संधि है, निस्तेज में नी प्लस स्तेज विसर्ग संधि, कौन सी है, विसर्ग संधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सन्मार्ग में कौन सी संधि है, सन्मार्ग में आपकी कौन सी संधि है, तो ये है आपका व्यंजन संधि, कौन सी है, व्यंजन संधि। निम्न में से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, निम्न में से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, स्वर संधि में आपका कौन सा आता है, सूर्योदय, स्वर संधि का उदाहरण सूर्योदय, ठीक है। तो ये हमने आपको एक प्रैक्टिस सेट हल करा दिया है जो आपको हमने दिया था, ठीक है। आप अपने क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, आपके कितना स्कोर हुआ उसको मिलान कर लीजिए। चलिए फिर मिलेंगे आपको एक नए टॉपिक पर, आपका जो प्रैक्टिस सेट है अगला हल कराएंगे जल्दी। अगर आपने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं की है तो ज्वाइन कर लीजिए। चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे आपको, जब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक शेयर करते रहें।